तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से अपने सफ़र के लिए और बस माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा सफ़र ठीक ठाक हो और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा ही बने रहे। गेट बंद नहीं करेंगे हैं। और अभी हमें चलना है यहाँ से आगे की तरफ बैजरों के लिए पैदल पैदल। जय हो भैरव बाबा की। तो ये रहा हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर, यानी कि उनका थान। तो यहाँ पे भी हमने भेंट वगैरह चढ़ा लिया है और बाकी उधर सामने हर रोज़ जब भी मैं इस साइड आती थी तो आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने बहुत बार आप लोगों को मंदिर भी दिखाया है देवा माँ की, और अभी जाते टाइम भी आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। और बाकी चलते हैं, अभी यहाँ से हमें चलना है पैदल आगे जहाँ कि वो लोग चले गए हैं, तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं बिंता रावत देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँगी सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है दिन के 11 बजे से। दिन का 11 बज गया है और अभी हम चल रहे हैं गांव छोड़ के चंडीगढ़ की तरफ। और बाकी जो मेरा आज का ब्लॉग है वो गांव की तरफ से लास्ट वाला ब्लॉग है मेरा ये। और जो हम अभी जा रहे हैं इस टाइम, तो अभी हम आज रुकेंगे बैजरों में और फिर वहाँ से कल सुबह जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो मेरे ससुराल में यहाँ से गाड़ियों का साधन नहीं है, जिसके कारण कि हमें एक दिन पहले बैजरों जाना पड़ता है। तो चलिए अभी चलते हैं। बाकी ये चले गए हैं आगे से स्वामी जी और लाडू की दादा, और मैं भी चल रही हूँ। मैंने थोड़ा वेट वूट चढ़ाया था यहाँ पे और अभी हमें चलना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। ये अपने में खुश है और इसको ना जाने की जल्दी है। ये अभी अपने पापा के साथ है ना, तब जाके ये खुश है। और बाकी हम अभी यहाँ से पैदल पैदल चल रहे हैं और हमें वो जो सामने रोड दिख रही है उस वाली रोड में जाना है। वो रोड उधर से घूम के आती है और यहाँ नीचे नदी के पास, तो वहाँ से कोई तो तभी हम गाड़ी में जाएंगे अगर कुछ आएगा तो उधर से। और बाकी अभी हम चल रहे हैं पैदल पैदल यात्रा। और हमारा चंडीगढ़ जाने का मेन कारण यही है कि जो मेरा ससुराल है वहाँ पे कुछ भी साधन नहीं है रुकने के लिए। सबसे पहले तो वहाँ पे मार्केट नहीं है, दुकानें नहीं हैं, प्लस वहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह नज़दीक नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं। सबसे मेन है कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। बाकी सभी देखो ये रास्ता वगैरह कुछ इस तरीके का है, कुछ भी ढंग का नहीं है। तो इसलिए हमें गांव से जाना ही पड़ रहा है, नहीं तो कौन अपना गांव छोड़ना चाहेगा। और हमारा तो पहले से ही था कि भाई हम गांव में रुकेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल एक दिन तो हमें लाडू के लिए जाना ही था। उसका आगे का पूरा फ्यूचर अभी ऐसी है, तो अभी शुरुआत है उसकी। जो भी होगा उसके फ्यूचर में तो सब हम उधर ही देखेंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो इसलिए हमें गांव से जाना पड़ता है। और बाकी चलते हैं। अभी फ़िलहाल आगे रास्ते में दिखाऊंगी आपको कि भाई यहाँ के मकान किस तरीके से बंद पड़े हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं बड़े बड़े मकानों पे, कोई नहीं है घर गाँव में। और जो ये रोड है, रोड के नज़दीक तो है भी 2-4 लोग। ये जो घर गांव दिख रहे हैं इन जगहों पे है भी, लेकिन जो मेरा ससुराल है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसलिए मेरे ससुराल में अब कोई रहता भी नहीं है गांव में, तो तब जाके हमें जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं अभी। माँ कह रही ये रहा भिटकोट गांव। और यहाँ से देखो आजकल यहाँ पे ये भैंस भी दिखने लग गया है। जब पिछली बार आई थी यहाँ पे एक गाय थी बस, और यहाँ पे गाय और गाय के बच्चे रोज़ मुझे देखने को मिलते हैं जब भी मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ। ये देखो गैया मेरी माँ। और बाकी ये रहे इधर के घर
कुछ इस प्रकार के। कुकु में पकड़। हाँ, रहे यहाँ पे बड़े बड़े घर जिन पर कि कुछ इस तरीके से ताला लगा हुआ है। सब पलायन की मार से सारे घर ऐसे बंद पड़े हैं। सभी लोग पलायन करके शहरों की तरफ चले गए हैं। और जैसे कि देखो यहाँ पे खेती वगैरह सारा जबकि है, सामने केले का बगीचा है, उधर माल्टे संतरे जो भी हैं सब सारा कुछ है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या ही मिल रहा है शहरों में जाके कि ये अपना सारा कुछ नेचुरली चीज़ें छोड़ के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। देखो कोई कहेगा कि बंद घरों में कुछ इस तरीके के फूल तक खिले हुए हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है कि भाई उनको शहरों की तरफ जाना है। और जिस तरीके से देखो यहाँ पे सभी चीज़ें सुरक्षित हैं और घरों में ताला है, बड़े बड़े घर हैं कुछ इस तरीके के। और यहाँ पे ये सामने थोड़ी बहुत भांग भी इन्होंने बोई हुई थी शायद, लेकिन अभी ये लोग घर पे भी नहीं हैं। और बाकी देखो चौक भी काफ़ी बड़ा है, सारी जगह खुली डुली है, बिल्कुल सामने नज़दीक में गौशाला है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों ही शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और बाकी ये चीज़ देखो ये बहुत टाइम से आज दिखने को मिल रहे हैं। ये इसको बोलते हैं तिमला। अगर ये पक जाए ना तो ये बहुत मीठे होते हैं, और वैसे इनका पकने का टाइम हो ही गया है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके के हैं। और ये देखो ये पकने वाला है, ये पकने वाला है कुछ इस तरीके का। और बाकी अगर मैं घर की तरफ जाती तो शायद इनको घर में लेके किसी बोरे के अंदर डाल देती तो ये पक ही जाते, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद आज मुझे नसीब हो रहा है। फाइनली हम अभी बैजरो मार्केट में पहुंच गए हैं। और बैजरो के मार्केट में अभी यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, जो कि अभी शाम का टाइम हो रखा है और शाम का टाइम 3 बज गया है। और धूप भी यहाँ से निकलने लग गई है, हल्की हल्की धूप बची हुई है। और हवा यहाँ पे बहुत ही तेज़ चल रही है। ठंड का इतनी कड़क ठंड पड़ी हुई है क्या ही बताए में। ओए ओए ये देखो ये इतनी शरारती है कि ये जहाँ भी जा रही है अपनी शैतानी बंद नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे परेशान कर रही है। और अंदर उसके पापा लगे हैं अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। उसके पापा को कल परसों से ऑफिस का काम पड़ा हुआ है तो अभी काम कर रहे हैं। और हमने रूम लिया है तो हम अभी उसके पापा अंदर रूम में बैठे हुए हैं और हम बाहर यहाँ पे टहल रहे हैं माँ बेटे। सोचे जब तक थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूप है तब तक बैठे रहे, बाकी कुछ खास नहीं है। और ये मेरी चूती यहाँ पे ना मेरे को इतना परेशान कर रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। हाँ व्यवहार ही आपका परिचय है। अच्छा, और बाकी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। ये टीवी भी है, ये ऑन होती है शायद। और बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके के 2 बेड हैं, ये के और एक है। और यहाँ पे हमने रख लिया अपना सामान। और मेरी लाडू को देखो इसने कितना कूड़ा कबाड़ा फैला लिया है, जबकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कमरे में गंदगी ना फैलाए। और मेरी लाडू है कि बस गंदगी गंदगी। मेरी लाडो को लग रहा है कि ये हमारे हीरा मोती हैं तो इसलिए वो उनके पास आई है। और देखो कैसे देख रही है। लाडो वो मारो ना फिर देख ले। बस चले आप। कैसे करके देख रही है बिल्कुल आराम से। बच्चा हुआ तू मान चाह आजा। हम आनी छू हम गौर छा चाहिए।